तो बताइए सरस्वती जी का जन्म कहाँ हुआ था, ईसा पूर्व कब हुआ था? ईसापुर में ईसा के पहले लोग डेट वगैरह नहीं लिखते थे, आपको नहीं पता है? लगभग होगा ना जी। कौन थी तो बच्चों को जाकर पढ़ाती थी भाई, कितना मेहनत की थी। ऐसा कोई साक्ष्य है? इतिहास तत्व विभाग ले मांग कीजिए, भारत सरकार ले मांग कीजिए, ऐसा कोई साक्ष्य बताइए सरस्वती जी का कोई इतिहास है? बहुत सारा साक्ष्य। अच्छा, आप ही के खाता, आप ही के वही जो कह दीजिएगा वही सही। आपके महापुरुष है तो आप अपना गुणगान कीजिएगा, लेकिन वो जिनके महापुरुष हैं, जो उनके दिव्य देवी हैं, तो लोग मानेंगे ना। तो जाग गया, एसी एसटी ओबीसी के लोग कहना शुरू कर दिया हम हिंदू नहीं है। देखिए यहाँ ओबीसी का कार्यक्रम है, सबसे ज्यादा मौर्य समाज है, जादव समाज है, अम्बेडकरवादी चमार समाज है, बहुत सारा समाज। राम 33 करोड़ देवी देवता से मतलब नहीं है। हम अपने समाज को, एसी एसटी बहुजन समाज मूल निवासी को सही को सही, गलत को गलत परख करने का हम दिन रात प्रचार करते रहेंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता। कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू को मतलब गुलाम होता है। अच्छा, हिंदू नहीं है ना, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई जाति नहीं है, तो हिंदू के सबसे बड़ा मस्जिद थी, सबसे बड़ा मंदिर अयोध्या में बना ना जी, राम स्थापित है ना, राम लला आ गए ना। सरस्वती जी किस कॉलेज के पढ़ी थी? किस कॉलेज में? कॉलेज होता था, कॉलेज नहीं होता था, गुरुकुल होता था। गोकुल में पढ़ाती थी। गोकुल का नाम बताइए, कितने बच्चों को पढ़ाई थी, कितना संघर्ष की थी? ऐसा कोई भारत भर में जो है वो सरस्वती पूजा मनाने की तैयारी हो रही है, जोरों शोरों से तैयारी हो रही है, चंदा भी उगाही किया जा रहा है, लेकिन उसी कड़ी में जो है वो छोटा मोटा कोशिश है कि अम्बेडकर के धरोहर को बचाया जाए और बुद्ध के धरोहर को बचाया जाए। आप देख सकते हैं ये मंदिर बन के तैयार हो गया है, मंदिर नहीं बल्कि बुद्ध विहार आप कह सकते हैं। उधर प्रोग्राम हो रहा है, हमारे साथ भंते जी हैं, विमल कीर्ति जी, इनसे जानेंगे कि आखिर जो ये सरस्वती पूजा मनाते हैं ये रियलिटी में है कि सिर्फ और सिर्फ। सबसे पहले स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो समाचार माध्यम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप बहुजन समाज के विचारों को दिन दुना रात चौगुना आगे फैलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है, इस पर आप किस प्रकार से देख रहे हैं? पहले देखिए, जो वास्तविक बात नहीं है, जो ऐतिहासिक बात नहीं है, उस पर चर्चा नहीं करना चाहिए, मगर गलत ऐतिहासिक नहीं है, ऐतिहासिक वर्षों से पुराने से ऐसा ही चला आ रहा है। गजब आप करते हैं। अगर इतिहास है तो बताइए सरस्वती जी का जन्म कहाँ हुआ था, ईसा पूर्व कब हुआ था? ईसापुर में ईसा के पहले लोग डेट वगैरह नहीं लिखते थे, आपको नहीं पता है? लगभग होगा ना जी। जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? ईसापुर 563, 2024 टोटल तक गिना जाएगा ना, 2587 साल हो गया। वैसे सरस्वती जी का स्वर्ण विस्मिता बताइएगा ना, ईसापुर में 1000, 2000 लाख कब हुआ था? चलिए उतना भी नहीं जानते, हो सकता है इतिहास उस समय हमारे लोग पढ़े लिखे कम थे, मगर ये तो बताएंगे ना उनके माता का, उनके पिता का और उनके पति का क्या नाम था, उनके सरस्वती के कितने बाल बच्चा थे, ये भी तो बताइएगा ना। सरस्वती जी कोई कुंवारी लड़की नहीं ना थे, शादीशुदा थी ना जी। तो जब शादीशुदा थी तो उनके पति का नाम बताइए और उनके बाप, मगर अलग अलग होना चाहिए। देवी देवता पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठाइएगा देवी देवता पे, पहले बताइए। किसी को भड़काने वाली बात मत बुलवाइए, अगर है तो बताइए, नहीं है तो नहीं। तो सवाल उठाइएगा, बात कम हो और लोगों की आस्था है। नहीं, आस्था क्या होता है? आस्था माता पिता। आपका बुद्ध में आस्था नहीं है? आस्था माता पिता में आस्था नहीं है? सबसे बड़ा शिक्षा के देवी कौन होता है? माता होती है। अगर माता नहीं होती, अब बाप नहीं होता तो चलने का नहीं सिखाता, खाना पीना नहीं देता, स्कूल का दरवाजा खुलवाता, स्कूल का दरवाजा सरस्वती ने खुलवाया था। कौन खुलवाता? उनके जीभे पर आते हैं ज्ञान, उनके ज्ञान के देवी है। तो सरस्वती जी किस कॉलेज के पढ़ी थी? किस कॉलेज में? कॉलेज होता था, कॉलेज नहीं होता था, गुरुकुल होता था। गोकुल में पढ़ाती थी। गोकुल का नाम बताइए, कितने बच्चों को पढ़ाई थी, कितना संघर्ष की थी? ऐसा कोई साक्ष्य है? वाटिका होता था, वाटिका कोई वाटिका होता था, वो अलग चीज है, मगर वो पढ़ाने का कोई साक्ष्य है? कभी सरस्वती जी के फोटो देखे हैं बच्चों के बीच में? फोटो कभी देखे हैं? काल्पनिक के फोटो बच्चों के बीच में सरस्वती जी पढ़ा रही है, 4 हाथ का औरत, 4 हाथ लेकर एक नारी। आपके मम्मी के कितना हाथ है? आप बताइए ना। 2। आपके दादी के 2। आपके सरदादी के 2। तो जब 2 है तो सरस्वती के कितना हाथ है? ये सब सवाल हो जाता है ना। देवी देवता इसलिए धर्म पे विवाद मत कीजिए। धर्म का कहता है तोड़ो नहीं दुनिया को जोड़ो। हमारे माता पिता अपने पूर्वजों का अभी तक मानव जाति में कोई भी जन्म लिया है, स्त्रीलिंग लिया है या पुल्लिंग लिया है, उसका 2 हाथ है। अगर सरस्वती का 2 हाथ अगर होता उस पर विचार किया जाता। हाँ, अगर उसका इतिहास नहीं है, इतिहास है तो बताइए सरस्वती जी का। हाँ, मगर शिक्षा के देवी एक है। सरस्वती तो शिक्षा के देवी नहीं है, मगर माता सावित्री बाई फुले और पिता ज्योतिबा राव फुले,
ये बहुजन समाज नारी जाति को पढ़ाने लिखाने का स्कूल खोलने का काम सावित्रीबाई फुले ने किया और बहुजन समाज के लोगों को पढ़ाने का काम ज्योतिबा फुले ने किया। अंग्रेज ने हक अधिकार दिया, साहू महाराज ने हक अधिकार दिलवाया और बाबा साहब ने संविधान में लागू किया। तब आज हमारे SC ST OBC के लोग जाके स्कूल में बैठते थे। बाबा साहब को तो स्कूल से बरामदे में बैठाया जाता था। वो सरस्वती जी कौन थी तो बच्चों को जाकर पढ़ाती थी। भाई कितना मेहनत की थी, ऐसा कोई साक्ष्य है? इतिहास तत्व विभाग ले मांग कीजिए, भारत सरकार ले मांग कीजिए, ऐसा कोई साक्ष्य बताइए सरस्वती जी का कोई इतिहास है? बहुत सारा साक्ष्य। अच्छा, आप ही के खाता, आप ही के वही, जो कह दीजिएगा वही सही। आपके महापुरुष है तो आप अपना गुणगान कीजिएगा, लेकिन वो जिनके महापुरुष हैं, जो उनके दिव्य देवी हैं, तो लोग मानेंगे ना। अगर वो मानते हैं तो हमको दिक्कत नहीं है, मगर अपने हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं ये तो आप लोग कहते हैं ना कि वो लोग देवी देवता नहीं है, आप लोग देवता कहते रहते हैं, खुले मंच से कहते हैं। तो हमारे लोगों को बेवकूफ क्या बनाता है? अपने घर में पूजा करो ना भाई। हमारे SC ST लोगों को गुलाम कौन बनाता है? यहाँ के SC ST OBC हिंदू नहीं है। आप कहिएगा, आप सर्टिफिकेट दीजिएगा। SC ST OBC सब हमारा भाई है, हमारा अनुयायी है, हमारा इस पे हमदर्दी है। तो इसको हम नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? अब तो समाज तो जाग गया। SC ST OBC के लोग कहना शुरू कर दिया हम हिंदू नहीं है। देखिए यहाँ OBC का कार्यक्रम है, सबसे ज्यादा मौर्य समाज है, जादव समाज है, अम्बेडकरवादी चमार समाज है, बहुत सारा समाज है। यहाँ तो देखिए SC ST OBC के लोग कहता है हिंदू नहीं है। जाके पूछे तो कोई कहेगा हम हिंदू हैं? सब लोग कहेगा, कहे नहीं ना कहेंगे हिंदू हैं, पूछे तो हिंदू हैं। हिंदू है ना जी आप? जी हाँ, वो पूछे तो हिंदू हिंदू है आप? बौद्ध है हम लोग। बौद्ध है। हिंदू है जी? नहीं, बौद्ध है। हिंदू है आप? आप हिंदू हैं? आप हिंदू हैं? हिंदू हैं, लेकिन सब मानते हैं हम। हिंदू हैं आप? सब मानते हैं हम लोग। इधर आइए। देखिए अभी इनको हिंदू के नाम पर गुलाम है, मगर बुद्ध को मानने लगे ना तो ये अपना इतिहास बेचारे नहीं जानते हैं। जो लोग अपने बाबा साहब का हैं, जो लोग अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं जानते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाते हैं। वो अपना इतिहास नहीं बना सकते हैं। अगर इनका बेटा पढ़ लिख लेगा ना तो कहेगा अब हिंदू नहीं है। बाबा साहब कहते हैं गुलामों को गुलामी के एहसास कराओ, गुलामी के बेड़ी को तोड़ डालेगा। तो हम लोग उनको एहसास कराने के लिए हम लोग चल दिए हैं। जिस दिन गुलामी के एहसास करा देंगे, वही पूछे ना तो बोले ना हम बौद्ध हैं, हम हिंदू नहीं हैं। अच्छा, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू का मतलब गुलाम होता है। अच्छा, हिंदू नहीं है ना, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई जाति नहीं है। तो हिंदू के सबसे बड़ा मस्जिद थी, सबसे बड़ा मंदिर अयोध्या में बना ना जी, राम स्थापित है ना, राम लला आ गए ना। तो राम लाला आ गए तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा न कराया गया जी। मूर्ति में कभी जीव पड़ता है? आप नहीं पड़ता। पड़ता है, आशीर्वाद चलता है, पूरा दुनिया उन्हीं से चलता है। आप कह रहे हैं कि नहीं? तो हम कहते हैं मूर्ति में कोई अगर प्राण प्रतिष्ठा करके दिखा देगा, अगर बोलना चलिए राम से मिलते हैं, जो मूर्ति बनाए वो हमसे बात कर सकते हैं, बात करेंगे? काहे? उनका औकात पता चल जाएगा। अगर बात भी करेंगे ना तो पता चलेगा ये नकली राम है, वो असली राम तो पैदा ही नहीं लिया है। क्या बात कर रहे हैं? नकली राम तो यहाँ पुष्मित्र सुंग है महाराज, वो बराबर है। पुष्मित्र सुंग है? पुष्मित्र सुंग है, वो राज रानी राज मानी मंत्री, वो तो राज मंत्री है। वो तो दशरथ के घर में राम पैदा हुआ है नहीं हुआ है, छत्री के घर में। हमारा छत्री भाई जो है ना, जो राजपूत जाति, वो अच्छा ले जानता है। मगर ये तो ऐतिहासिक राम तो ये ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण में छत्री में तो फैसला करना चाहिए, तो किस राम को बैठा दिया? कोई पुष्मित्र सुंग का तो राम मंदिर नहीं ना बना दिया। यही तो बात हो सकता है, यही तो बात हो सकता है। राम देखिए, जो चीज इतिहास के पन्ना में राम कृष्ण 33 करोड़ देवी देवता को इतिहास के पन्ना में पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है तब तो राम को मानेंगे। अगर नहीं पढ़ाया जाता है तो ना इतिहास के पन्ना में पढ़े हैं? आप बताइए ना। लोग कहते हैं नहीं, आप पढ़े हैं तो नहीं, लोग कहते नहीं पढ़े हैं तो कहिए नहीं है, झूठी है। ठीक है, बात खत्म। गलत गलत, सही सही। मेरा काम है लोगों को सही बताना और गलत को गलत दिखाना। ये हमारा काम है, हम करते रहेंगे, उससे क्या दिक्कत है? मगर उससे मतलब नहीं है। आप सवाल की इसीलिए जवाब दिए। हमको राम 33 करोड़ देवी देवता से मतलब नहीं है। हम अपने समाज को, SC ST बहुजन समाज मूल निवासी को सही को सही, गलत को गलत परख करने का हम दिन रात प्रचार करते रहेंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, तो भंते जी का साफ साफ जो है वो राय आपने सुना, या तर्क दिए, तमाम मुद्दों पर हमने बात किया, राम पर बात किया, सरस्वती पर बात किया, और जो है वो साक्ष्य पर भी बात किया, और सारे साक्ष्य दिए, सारे सवालों का जवाब दीजिए। इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।